वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए आज हम सब बात करेंगे, एक नया टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मल अबेस। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट है। फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, देखो स्पेलिंग गलत कर रहे हैं। फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब कोई हमारा बहुपरमाणविक अणु या परमाणु हो, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड है, उस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की कई सारी जो है लुईस स्ट्रक्चर लिखी जाए, यानी कि उसकी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई सारी लिखी जा सके। जैसे मानिए कि आपने क्या लिया कि ओजोन लिया, ओजोन O3 होता है ना फार्मूला, तो ओजोन लिया। अब इसमें एक ऐसे बनेगी संरचना इस तरह से, और इसी की जो है नेक्स्ट रचना क्या हो जाएगी, वो इस तरह से बन जाएगी। जब इसकी संरचनाएं की कई सारी लिखी जा सके, यानी कि उसका रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी लुईस स्ट्रक्चर कई सारी लिखे जा सके, तो उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही होगा, सबसे अधिक सही है, उसका चुनाव करने के लिए जो है ये फॉर्मल चार्ज का जो है प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल चार्ज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ये बताता क्या है कि जैसे मेरा ये परमाणु है, ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में किसी भी परमाणु पर, कोई भी परमाणु, इसमें कोई भी परमाणु चुनाव कर लीजिए, कोई एक परमाणु, ये मान लेते हैं मैंने एक ऑक्सीजन इसका चुनाव कर लिया। किसी भी परमाणु की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर कमी है, ठीक है। तो जितने टोटल हैं वो इलेक्ट्रॉन, जैसे कहें कि ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा क्या, 1s2 2s2 2p4। तो देखो यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सेल, और इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को, और इस सेल को ही हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऐसे बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और कितने उसने बंध को बनाया है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद उसमें से घटा दीजिए कि उसने कितने बंध बनाए हैं, उसके आधे इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और माइनस कर दीजिए साथ में, और एक बार फिर से माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि हम कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत सिंपल से भाषा में समझाने की आपको कोशिश करेंगे इसमें, कि जो भी हमारा कोई परमाणु है, परमाणु अणु कुछ भी हो सकता है, तो अणु के लिए नहीं होगा, ये परमाणु के लिए होगा, और जिसकी संरचना लुईस संरचना लिखी जा सके, ऐसा नहीं कि सबके लिए फल होगा, जिसकी लिखी जा सके उसी पर चार्ज आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज किसी परमाणु या बहुपरमाणविक ऐसे भी कर सकते हैं, किसी एक लुईस रचना में, एक लुईस रचना में किसी परमाणु का जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल आवेश होता है, वह उसकी ऋण या धन आवेश की संख्या होती है, और वह संख्या उसके बाह्यतम कोश में, इसके संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
में से उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन में से क्या करें कि बॉन्डिंग यानी कि जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की आधा कर दिया जाए और जो है नॉन बॉन्डिंग को पूरा कर कर घटा दिया जाए, तो जितना आएगी वही होती है। ऐसे देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट एक बड़ा सा है ना, कॉन्सेप्ट आपका बड़ा सा है। कॉन्सेप्ट को ऐसे ही क्लियर करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है और -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बंध बनाए हैं, बंध बनाने में 2 बंध हैं, अगर 2 बंध है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को आधा कर दीजिए, तो यानी कि बचेगा क्या आपका 2। और कह रहा नॉन बॉन्डिंग, इसके पास लोन पेयर कितने हैं, अभी तो लोन पेयर दिखाए नहीं गए हैं, तो उन सब को घटा दिया जाए तो जितनी संख्या आपकी आएगी निकलकर, वही उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मल आवेश होता है। तो फॉर्मल आवेश एक लुईस रचना में किसी परमाणु का वह आवेश होता है, या जो है उसमें धन या ऋण आवेश की वह संख्या होती है जो उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, या मुक्त परमाणु भी हो सकते हैं, जो उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लुईस संरचना में से उस परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉनों की आधी संख्या और अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की पूरी संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा समझिए, लिख रहा हूं मैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी परमाणु जिसकी लुईस रचना लिखी जा सके, वो चीज आप याद रखिएगा। किसी परमाणु का फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश ऋण यानी कि निगेटिव या धन यानी कि पॉजिटिव की वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में से आबंधी यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कर सकते हैं ना, बंध जो बंध बने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की आधी संख्या और नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है। ये चीज आपका क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। तो फॉर्मल चार्ज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज ये बताता है कि जैसे मैंने कहा कि बेंजीन है, बेंजीन की लुईस रचनाएं कई सारी होती हैं, बहुत सारी डिपेंड करती हैं, बहुत सारी लिखी जाती हैं, लेकिन उसमें से कौन सी सबसे ज्यादा सही होगी वो क्या है, और वैसे ही उसमें उसकी लुईस रचना नहीं लिखते हैं। लुईस रचना का मतलब जानते हैं क्या होता है, उसको उसके इलेक्ट्रॉनों को डॉट से दिखाना या क्रॉस से दिखाना, ये जो है हाई स्कूल लेवल की बात होती है, हाई स्कूल और 11th में बात होती है। तो डॉट या जो है उसमें क्या करना कि क्रॉस के द्वारा दिखाना, तो वो उसकी एक लुईस रचना होती है, लुईस रचना। और लुईस रचना एक रेजोनेटिंग रचना के अंतर्गत ही दिखा जाता है, तो इसलिए वहाँ पर हमने दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जिसकी लुईस रचना हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, इसकी 2 संरचनाएं लिखी जा रही है, तो जिसकी 2 या 2 से अधिक लुईस रचना लिखी जाए, ठीक है, उसमें से कौन सी ज्यादा सही होगी वो बताने के लिए फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मेरे सामने ही है, तो मैं इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ, ओजोन का ही। तो ओजोन का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इसे एक सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा, जो आपके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो ये चीज़ें यहाँ पर जो माइनस लगाए हैं ये प्लस में हो जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, BSE बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या भी ले सकते हैं, और जो है माइनस क्या हो जाएगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन BE, ठीक, ऐसे ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NeB। ये क्या है, FC फॉर्मल चार्ज, बहुत सिंपल सा। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर हम कैसे दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने ओजोन का था, तो फार्मूला में नीचे लिखा रहने देता हूँ, बाकी सब रेज कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल। यहाँ पर न्यूमेरिकल मेरा क्या है, ओजोन का, यहाँ पर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन अभी क्या है कि इसने 3 बॉन्ड बना लिया है, तो इसलिए इसके पास कितना बचेगा, केवल एक ही लोन पेयर बचेगा। इसके पास 1 2 और ये 3 लोन पेयर हो जाएंगे, और इसके पास ओनली 1 और एक और हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएंगे। ये एक है, और एक यहाँ पर ऐसे ही दूसरा कंपाउंड हमारा बन जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। इसके पास 1 2 3, इसके पास 1 2, इसके पास ओनली 1। अब कैसे कहेंगे कि किसके पास प्लस चार्ज आएगा और किसके पास माइनस चार्ज आएगा, वो हम निकालते हैं किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मल चार्ज हमारा है, कहता है, इसके लिए पहले निकालते हैं ऑक्सीजन नंबर 1, इसे नंबर 1 दे देते हैं, इसे 2, इसे 3, सेम वैसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा भाई, अब इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 6 हैं, 6 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, माइनस 1/2 हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाया है, 2 2 बनाया है, तो कितने हो जाएंगे 4, गुणे यहाँ पर कितना कर देंगे 4, माइनस के स्थान पर सीधा यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं हम, प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने, प्लस कर दिया। अब क्या कर दिया हमें, ये कह रहा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना आ गया 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी इसके पास कोई भी 0 चार्ज नहीं है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, कि 0 आ जाएगा। ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस, अब इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं वो चीज़ देखेंगे, 1 2 3, 3 बना रखे हैं, तो गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और क्या हो जाएगा प्लस लोन पेयर कितने हैं भाई, इसके पास 2 हैं, सॉरी लोन पेयर 1 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो कितने हो गए 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 1, यानी इसके ऊपर आएगा प्लस का 1, प्लस 1 चार्ज आएगा उसके पास। ऑक्सीजन नंबर 3, इसके लिए निकालते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सबके पास रहेंगे, माइनस 1/2, बॉन्ड कितना है सिंगल, तो यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और प्लस कितने हो जाएंगे 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 6, जो भाई बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं किए हैं, तो 2 1 कम 2, तो 6 माइनस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, तो घटाएंगे तो किसमें आंसर आएगा, माइनस में,
तो यहाँ पर चार्ज आया किसमें, माइनस का 1। देखो कितना आसान था फार्मल चार्ज बताना कि कैसे हमने फार्मल चार्ज यहाँ पर निकाले। कि हमने सबसे पहले बताया था कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो पहले आप जान लीजिए। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी पूछे, जैसे कि अगर हम कहें कि N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस तरह से कोई कंपाउंड है, तो इसमें अगर हमको नाइट्रोजन का लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको आसानी से निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन से करेंगे काम। तो इस तरह से, और बाकी जितने बचते हैं उसके लोन पेयर होते हैं ना, 3 उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 उसमें लोन पेयर होते हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो भी शेयर कर देता है तो अलग की बात होती है। तो ऐसे यहाँ पर इसके पास 0 आवेश आया, इसके पास कोई आवेश नहीं है, इसके पास 1 आवेश आया, प्लस का 1 आवेश आया, और इसके पास माइनस का 1 आवेश आया। ठीक वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा, इसके पास -1 का आवेश आएगा, इसके पास +1 का आवेश आएगा, इसके पास 0 का आवेश आएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, फार्मल आवेश को बताते हैं। तो मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको जो है आप लोग करिएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास SO2 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन SO2। तो SO2 में किसके पास कौन सा चार्ज आएगा, ये चीज हम लोग जानेंगे आज। तो इसमें पहले तो ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर लुईस रचना इसकी कई सारी लिखी जा सकती है कि नहीं। ठीक है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो 6 बॉन्ड बना सकता है, तो कितने अभी बनाया है और कितने बाद बनाएगा वो अलग की चीज़ है। पहले ऐसे देखते हैं हम, क्योंकि मुझे लुईस रचना लिखनी है ना, तो इसको इस तरह से मैंने बनाया, और इसका एक दूसरा मैंने सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे बनाया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया, 2 हो गया, एक यहाँ पर दिया, 3 हो गया, 3 बचे नहीं, एक लोन पे दिखाएंगे बस केवल, एक लोन पे दिखाया जाएगा बस केवल, इसके पास दिखा दिया जाएगा 1 2 3, सॉरी यहाँ पर एक कम रहेगा, यहाँ पर 1 2 3, ऐसे सेम में सब में। ठीक है, ऐसे सब में रहेगा, और कितना चार्ज आएगा कितना नहीं आएगा वो चीज देखते हैं। तो अभी देखो कितने हो गए भाई, इसको इसने दिया है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ लुईस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसे बनेगा 2 3 4 4 2 6। ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पर इससे बने हैं। अब इसमें फार्मल आवेश निकालते हैं, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2। तो ऑक्सीजन 1 पर जो है पहले फार्मल आवेश निकालते हैं। तो आई होप आप जो है आपके मन में चल रहा होगा कि जैसे ये है वैसे ये भी है, 0 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 -1/2 बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन 4, और जो है प्लस में कितने हो जाएंगे, एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो 2 2। ठीक, 6 - 6 = 0। सल्फर के लिए सल्फर का फॉर्मल आवेश बराबर आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड कितने 3 × 6 प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 6 - 6 - 5 = प्लस का 1, यानी सल्फर के ऊपर कितना आ गया +1 चार्ज आया, 1 आवेश आया। फिर से ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल आवेश क्या हो जाएगा भाई, 6 माइनस कितने भाई, 6 माइनस कितने भाई 1/2 × 2, एक ही बॉन्ड बना है। लोन पेयर कितने हैं, प्लस का लोन पेयर कितने हैं 6, 6 - 7 = -1, यहाँ पर आया -1। तो आपने देखा कि फार्मल आवेश किस तरह से क्रिएट होता है, फार्मल चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ आपने यहाँ पर समझे।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ओजोन का मैंने लिख दिया, अभी लिखा था मैंने, दूसरा है NNO, ठीक है, NNO, ऐसे ये भी लिखा था मैंने, तो आप इसका भी लिखा सकते हैं, NO2 का भी लिख सकते हैं। तो कई सारे आपके पास कंपाउंड हैं, जिसका आप चाहें उसका आप लिख सकते हैं। तो आप जो है फार्मल आवेश अपने हिसाब से आप निकालिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो आप जो है लेक्चर को जो है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू।